लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, MA फाइनल का सेकंड पेपर हम करने वाले हैं। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि अपन परिचय आपको मैं बता चुकी हूँ, और उसी दीर्घ कविता राम की शक्ति पूजा के बारे में अपन आज बात करेंगे। अपन बात करेंगे राम की शक्ति पूजा में कथानक क्या है इसका। जैसे आपने रामचरितमानस को भी पढ़ा है और आपने राम काव्य को बहुत जगह पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, तो उसमें और निराला के राम की शक्ति पूजा में क्या कथानक में अंतर है, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। राम की शक्ति पूजा के बारे में आपको मैं पहले वाले उसमें बता चुकी हूँ लेक्चर में कि ये कब छपी, किस तरह से इसमें 23 अक्टूबर 1936 में राम की शक्ति पूजा रची गई, और ये अनामिका में इसका रूप पहले अपन ने देखा, छपा, ये हमने देखा। तो इसके बारे में तो मैं आपको पहले बता चुकी। अब कथानक के बारे में विशेष बात अपन आज करेंगे। यह कविता एक कथात्मक कविता है, यानी जिसमें कोई कहानी कही जाए, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद भी इसकी रचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल के से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। आप जानते ही हैं, तुलसी की राम कथा को आपने पढ़ाई है, किंतु जो कृतिवास भी है एक राम कथा, लेकिन इसमें कृतिवास और राम की शक्ति पूजा में अंतर है। कृतिवास जो कि बंगला से छपी थी, आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था। इसमें पहला भेद तो ये है कि एक और जहाँ कृतिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा नामक कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये राम की शक्ति पूजा है, वो आज की कविता है, आज के युग की चेतना इसमें दिखाई देती है। ठीक है। निराला यदि कविता के कथानक की प्रकृति को आधुनिक परिवेश और अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलते तो यह केवल अनुकरण मात्र रह जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रमाण देने के लिए ही इस राम कथा के अंश में कई मौलिक प्रयोग किए, जिसमें यह रचना कालजयी सिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने मौलिकता के आधार पर इसको रचा है। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श में है। हिंदी के शक्ति काव्य का प्रतिमान है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति है। अब देखिए, इस कविता में एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद है, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से यह कविता अपने युग को उजागर करती है। जैसा कि आप जानते हैं, निराला तो इस युग के थे, लेकिन इस युग के मूल्यों को उस युग के साथ में प्रकट करना, तो मिथक के आधार पर, तो अपने प्रतिकार्य में शक्ति पूजा नैतिक शक्ति की सिद्धि का काव्य है। इस कविता का रचनात्मक पराधीन भारत का वह गांधीवादी युग था जिसमें आतताई अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नैतिक शक्ति का संबल लेकर भारतीय जनता अहिंसात्मक संघर्ष कर रही थी। निराला के सामने यह समस्या थी कि राम रावण का युद्ध वर्णन करना है और उसके समानांतर राम के भीतर जो संघर्ष चल रहा है, लड़ाई वर्णन करना है। भीतर की लड़ाई यह है कि युद्ध लड़ा जाए या न लड़ा जाए, यदि लड़ा जाए तो कैसे, लड़ने का साधन क्या हो, जीतेंगे इसमें भी
ये संशय था। रावण भी कम नहीं था। संकल्प की लड़ाई राम के भीतर चल रही है। राम द्वंद्व गीत जो है वो राम ने होकर द्वंद्व में फंसे राम है, यानी पूरी तरह से अंतर्द्वंद है। आप जानते हैं कि अगर एक कोई महानायक है तो उसको कितना सोचना पड़ता है। राम का द्वंद्व राम रावण के द्वंद्व से महत्वपूर्ण हो गया है। निराला के राम आधुनिक मानव है जो न्याय के पक्षधर होते हुए भी टूटते हैं, संशय करते हैं, यहाँ तक कि अपनी नियति को कोसते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसने लिए सदा ही किया शोध। निराला की सृजनात्मकता जो प्रतिभा है उसमें ढलकर वाल्मीकि और तुलसी के राम आधुनिक स्वाधीनता संग्राम के संवेदनशील मानव के रूप में मूर्तिमान हो उठे। उनकी जानकी मात्र प्रिया नहीं, स्वाधीनता की देवी है। ये नहीं कह सकते अपन कि सीता जो है वो देवी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित की गई है। हम भारत के लोग जहाँ स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो वैदेही को लाने का मतलब है स्वतंत्रता को लाना। एक प्रतीकात्मक है ये पूरी तरह से, जिसकी मुक्ति के लिए वो व्याकुल हैं राम, और हम इधर भारतवासी भी व्याकुल थे। एक निर्बल देश को सबसे अधिक ताकत की आवश्यकता थी शक्ति अर्जित करने की। तो निराला ने इसमें कथानक तो राम का लिया है, लेकिन एक संदेश ये था कि हमें सीता को लाने के समान ही आज ये महायज्ञ है, इसमें हमें अपनी आज़ादी लानी है। दरअसल शक्ति की उपासना मात्र नहीं रह सकी। यहाँ पे अंदर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता रह गई है। निराला के मन में शक्ति की अवधारणा थी। शक्ति की कल्पना मुक्त होने और कराने के लिए की जा रही थी। निराला मानव मुक्ति की कविता लिख रहे थे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि मैं कहना चाह रही हूँ कि निराला जो है वो यहाँ केवल सीता की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे देश में जो परतंत्रता थी उससे हमारे देशवासियों को मुक्ति की बात करते हैं। तो बच्चों, इससे आपको ध्यान रखना है। जाम्बुवन से परामर्श दिलाना भी कविता को नितांत लौकिक धरातल पर लाना है। निराला रूपक के माध्यम से स्वाधीनता का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। रूपक की वास्तविकता और अप्रस्तुत की प्रतिध्वनि दोनों को निराला के कलात्मक कौशल से निराला ने साधा है। युद्ध का वर्णन अधिक न होकर संकेत भर है, भीतर का वर्णन अधिक है, यानी अंदर की जो चलती है ना एक चिंता की बात, अंतर्द्वंद, वो है। प्रसाद भी प्रलय वर्णन को छोड़ देते हैं। संकल्प और विकल्प की जो लड़ाई राम के भीतर चल रही थी उसमें परिहार के लिए निराला साधना की जरूरत समझते हैं। निराला का लक्ष्य था कि उस बिंदु को प्राप्त किया जाए जहाँ संकल्प बिंदु को प्राप्त किया जा सके। इसी बिंदु पर आकर कविता समाप्त हो जाती है। विजय वर्णन में निराला की कोई रुचि नहीं है। उस संघर्ष को उभार कर रखना उनका उद्देश्य था जो उस समय भारतीय मानस की लड़ाई थी। लड़ाई कैसे लड़ी जाए उस समय भारतीय जनमानस की मूल समस्या थी। निराला दरअसल विजय का स्वाद जानते ही नहीं थे। उनका सारा का सारा संघर्ष का काव्य है। प्रेरणा के रूप में तुलसीदास सर्वत्र विद्यमान है। यह कविता विलक्षण ढंग से ठेठ हिंदी कविता है। अपनी छोटी छोटी पंक्तियों में स्पंदन होने वाली कविता है। छंदों में रची गई है। शायद यह चेतना नहीं रही हो कि परंपरा में सभी काव्य छंद में है। अब अपन अंत में मैं आपसे एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से बात करना चाहूँगी। अंतिम रूप अपन इसको देते हैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर।